चोर वही तरकीब में। सरकारी माल अपना, लोहे पर आखिरी चोट। पुल का बंधा पुलिंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। वो दिन लद गए जब बिहार के चोर उचक्के डरते डरते छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते थे। अब तो दिन दहाड़े बड़ी चोरी होती है और वो भी सरकारी संपत्ति की। संपत्ति भी कोई छोटी मोटी नहीं, हजारों लाखों टन का जो पुल है, देखते ही देखते चोर उखाड़ कर ले जाते हैं और सिस्टम को कानो कान खबर तक नहीं होती। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कहानी बिहार के किसी एक जिले की नहीं है। चोरों का ये गैंग पूरे बिहार में फैला हुआ है। सरकारी माल पर चोरों की नजर, सरकारी पुल से चोरों की कमाई। बिहार में चोरों ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ लिया है, या यूं कहें कि रास्ते को ही कमाई का धंधा बना लिया है। सरकार पुल बनाती है गांव को शहर से या शहर को गांव से जोड़ने के लिए, लेकिन इसे तोड़कर चोर मोटी कमाई कर रहे हैं। और ये एक जिले की कहानी नहीं है। चोरों का हर जिले में एक ही उसूल है, पुल से लोहा निकालो और बेच डालो। चोरों की इस करतूत से सरकार परेशान हो न हो, आम लोग जरूर परेशान हैं, क्योंकि पुल के न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। लोहे के अधिकतर पुल अंग्रेजों के जमाने के हैं, जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन अब इतिहास बन चुके हैं। सासाराम में पुल की चोरी की कहानी को लोग अब तक भूले नहीं थे कि बांका और जहानाबाद में भी चोरों ने लोहे के पुल को अपना निशाना बनाया। सासाराम में 60 फीट लंबा लोहे का पुल चोरी हो गया और कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। दूसरी तस्वीर बांका की है, जहां सासाराम पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। 1/3 पुल अब चोरों के पास है। तीसरी तस्वीर जहानाबाद की है, जहां अंग्रेजों के जमाने का बना पुल चोरों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांका में लोहे का बना पुल कब धराशाही हो जाए किसी को नहीं पता और बिल्कुल भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पुल तो पहले से ही कमजोर था, रही सही जो कसर है चोरों ने पूरी कर दी है। पुल की रेलिंग और जो बीच का हिस्सा होता है, गैस कटर से काटकर चोर फरार हो गए। बांका में निशाने पर लोहा पुल, चोरों का नहीं हुआ बाल बांका। पुल की हालत देखिए, इसे पार पाना आसान नहीं है। दोनों किनारों पर लोहे के प्लेट तो लगे हैं, लेकिन बीच का हिस्सा गायब है, जो अब चोरों के पास है। चोरों ने तो इसे रातों रात नहीं काटा है, बल्कि गैस कटर से बड़े इत्मीनान से काटा है। दरअसल साल 2008 में आम लोगों की सहूलियत के लिए लोहे का ये पुल बिहार सरकार ने तैयार करवाया था। इसी रास्ते से होकर कांवरिये बाबा धाम जाते थे। इसे बनाने में करीब 45 लाख रुपए का खर्च आया था। इलाके के लोग इसे बेली ब्रिज कहते थे। ये पुल कांवरिया पथ के झाझा और पटनिया धर्मशाला को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इस पुल की लंबाई करीब 60 फीट है। सेना की मदद से इस पुल का निर्माण हुआ था। अब चोर इस पुल के लोहे के टुकड़ों को चोरी कर रहे हैं और 3 महीने से ये खेल चल रहा है। अब तो ग्रामीण को थोड़ा दिक्कत होता होगा, जो चलता ग्रामीण अब वही जो कंवरिया पथ अभी जो प्रेजेंट में है उसमें ग्रामीण भी जा रहे हैं। उपाय तो है नहीं। जो पुराना पुल था जिसमें शॉर्ट पड़ता था लोगों को, वो तो काट के ले गया चोर। अब जो है उसी पर लोग आवागमन है। पहले कांवरिया उसी में चलते थे, मतलब इतना पानी पहले था, उसमें आना जाना पानी में होता था। पानी के कारण उसको बनाया गया था। उसमें लगभग 5-6 साल कांवरिया चला। उसके बाद फिर सीधा रास्ता बन गया, उसमें आवागमन इसी में होने लगा। उसके बाद फिर गांव वाला उसमें आते जाते थे। ये 1-2 महीना से बंद हो गया कि उसको चोर काट के ले गया। तो गांव वाला अब कैसे चलता है? और गांव वाला वही घूम के जाते हैं। घूम के जाते हैं, उधर से नहीं जाते? नहीं, उधर से
काट लिया ना वो। अच्छा, काट लिया इसलिए आना जाना बंद हो गया। उसका सूचना नहीं दिया पुलिस प्रशासन? सूचना तो कोई दिया तो नहीं। अच्छा, तो रात में ले जाता? रात में ले गया। स्थिति झजाबान में बना था लोहा का पुल कमरिया पथ के लिए, कमरिया चलने के लिए। कमरिया उस टाइम मतलब वो जब बांध टूट जाने के बाद मतलब इमरजेंसी पीरियड बनाया गया उसको, उसी में पार होने में मतलब कि से 5-6 साल पार हुआ कमरिया पथ। उसके लिए दूसरा रोड बन गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। आवागमन गांव घर करता था। तो फिर अब हाँ, अभी क्या हो गया? अभी हो गया वही कि देखते हैं तो 1-2 महीना से उसको चोरी करके काट के सब देखते हैं ले गया है। अच्छा, प्रशासन अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, जिला नहीं ध्यान दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रामीण लोग? अच्छा, तो रात को ले गया तो हम लोग क्या अब तो मुखिया है, कुछ जवाबदेही आपकी भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, कि लेकिन सरकारी संपत्ति चोरी हो रही है तो हो रही है तो हम लोग को जानकारी हुआ तो मतलब जानकारी तो पूरे खिल गया। लेकिन हम लोग अगर मुखिया है तो रात को वहाँ बैठ के तो नहीं रहे। पुल 2008 में हुआ है। 8 में हम बच्चे थे। इस पुल का उपयोग क्या हो रहा था? बोलबम पार होता है इस होके आज बोलबम इधर से नहीं जा रहे हैं, हाँ। तो बगल से जा रहे हैं। बगल से। अच्छा बताइए, पुल का जो है ऊपरी चतरा जो है उखड़ गया, आधे हिस्सा उखड़ गया, कि इसको आखिर की किस तरह का इसको ये डैमेज हुआ और किस तरह ये लावारिस अवस्था में लोग ले जा रहे हैं कि ये पहले से ऐसे थे? नहीं, चोर ले रहा है। 3 महीना से ले रहा है। 3 महीना से? 3 महीना हो गया मैंने। पहले ही वाला लेगा, उसके बाद बीच में तब लास्ट में वो ले रहा है। 1995 में आई भीषण बाढ़ के बाद से कांवरियों को पटनिया धर्मशाला जाने के लिए बड़े पोखर से होकर गुजरना पड़ता था, जिसका पुल ध्वस्त हो चुका था। ग्रामीणों की मांग और कांवरियों की सुविधा को देखते हुए इस पुल को तैयार किया गया, जिससे बाबा धाम की यात्रा में कांवरियों को काफ़ी आसानी हो गई। बाद में जब साल 2012 में नया कांवरिया पथ बना तो इस पुल का इस्तेमाल करीब करीब ख़त्म हो गया। ऐसे में चोरों की नज़र इस पुल पर पड़ी और अब इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। खबर दिखाए जाने के बाद ग्रामीणों की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। असामाजिक तत्वों का नज़र उस पुल पर रहा होगा, और क्योंकि काफ़ी सुदूर है, बहुत दूर है यहाँ से, आबादी उस जगह पर नहीं है, तो किन्हीं असामाजिक तत्वों या चोरों के द्वारा थोड़ा उसमें हाथ साफ किया गया, कुछ भाग को उसका चोरी कर लिया गया। अच्छा, कितना हिस्सा चोरी हुआ? ये एक्चुअली ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं, ये हम टोटल नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि 25% तो चोरी हो चुकी है उसकी। उसका स्लैब वगैरह उठा लिया गया है, 3 पार्ट में स्लैब है, तो 1 पार्ट का स्लैब उठा लिया गया है, और कुछ रेलिंग वगैरह भी हटा लिया गया है, कुछ गैस कटर के द्वारा भी काटा गया है। तो इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, थाना को सूचित किया गया है, थाना के साथ में गए हैं, अभी तत्काल उसको थाना प्रभारी के माध्यम से वहाँ पर चौकीदार वगैरह की प्रतिनियुक्ति करके उसकी तत्काल पुल की सुरक्षा की जाएगी। और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश मिला उसके आलोक में संबंधित विभाग के द्वारा इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, और आगे की कार्रवाई के संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश की प्रतीक्षा, वो जो भी करेंगे उनके आदेश में करेंगे। चोरों ने 3 महीने में ही पुल का पुलिंदा बांध दिया है। समय रहते प्रशासन सचेत हो गया, नहीं तो सासाराम की तरह पूरा पुल ही चोरी हो जाता। वीरेंद्र, जी मीडिया, बांका। जहानाबाद में ऐतिहासिक पुल को चोरों की नजर लग गई। पुल से लोहा काट काट कर चोर बेचते रहे और अब सिर्फ ढांचा ही बचा है। अंग्रेजों के जमाने का बना पुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पुल की ये हालत स्वाभाविक नहीं है, चोरों की काली नजर ने इसका ये हाल कर दिया है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो इस पुल का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ये पुल कभी इस इलाके के लोगों के लिए लाइफ लाइन हुआ करता था। जहानाबाद जिले के घोसी और हुलासगंज प्रखंड के साथ ही नालंदा जिले को जोड़ने का काम ये पुल करता था। पास में कंक्रीट का नया पुल बना है, जिसकी वजह से इस पुल पर यातायात खत्म हो चुका है। जब ये पुल इस्तेमाल लायक नहीं रहा तो चोरों ने इसे अपनी संपत्ति बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में कटर से काटकर चोर पुल से लोहा निकालते रहे। तो ये लोहा का पुल का क्या स्थिति है? इसको काट काट के कोई ले जा रहा है, जनता पब्लिक
मतलब चोरी हो रहा है लोहा? चोरी हो रहा है, लगभग चोरी हो रहा है लगातार? हाँ हो रहा है लगातार। तो हम देखने किए हैं, पर चोरी तो हो रहा है। इसमें नट बोल्ट नहीं है, काट के ले गया, ये तो बुझा रहा है हमको। तो क्या लगता है इसमें सरकार को चाहिए था कि या तो पुल को खत्म कर देना चाहिए था, इसको बेच देना चाहिए था? हाँ बेच दे, पैसा चला जाएगा, और नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। चोरी हो रहा है? चोरी हो रहा है, हाँ। तो इससे नुकसान भी है? नुकसान तो ही है, सरकार के क्षति हो रहा है। क्षति हो रहा है। दरधा नदी पर बने इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। घोसी विधायक को इस चोरी के पीछे सासाराम की तरह मिली भगत का खेल लगता है। चोरी हो रहा है पुल वगैरह, ये तो हम लोग जान रहे हैं पूरे बिहार में कि रोहतास जिला में तो पूरा पुल ही चोरी कर ली गई। और वो चोरी दूसरा कोई नहीं कि आप चोर बता रहे हैं, मिली भगत थी उनकी। एसडीओ खुद उसमें जेल गए ना, तो इसीलिए ये जो चोरी हो रहा है टुकड़े टुकड़े में, तो आपने जानकारी दिया है। बिल्कुल इसकी नीलामी होना चाहिए, लीगल तरीका से ये पुल को हटाना चाहिए। और अगर नहीं हटाया जा रहा है तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ भी एक जांच का विषय है कि पदाधिकारियों की मिली भगत से तो ऐसा नहीं हो रहा है। बिना मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता। अब तो ये रोहतास का पुल चोरी ने साबित कर दिया है। सासाराम के पुल की तरह जहानाबाद का ये पुल चोरों के निशाने पर है। ऐसे में लापरवाही बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश कालीन इस पुल को लोग ढूंढते रह जाएंगे। मुकेश कुमार, जहानाबाद, जी मीडिया। सासाराम में पुल चोरी की कहानी हैरान करने वाली है। पुल को बचाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, वो अपना कंधा चोर के साथ मिलाकर चल रहे थे। जब खुलासा हुआ तो सरकार से वेतन लेने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुल चोरी का सरकारी कनेक्शन, नेता और अधिकारी की मिली भगत, चोरों से कर्मचारियों की साठ गांठ। सासाराम में पुल चोरी की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया था। आनन फानन में जांच बिठाई गई और एक हफ्ते में पुलिस ने केस को सुलझाने का दावा किया। पुल चोरी में जिन लोगों के नाम सामने आए उसे सुनकर लोग हैरान रह गए। चोरी कांड में शामिल लोगों की लिस्ट अब आपके सामने है। सिंचाई विभाग के एसडीओ राधेश्याम सिंह, मौसमी कर्मचारी अरविंद कुमार, आरजेडी कार्यकर्ता कल्याण भारद्वाज, चंदन कुमार, मनीष कुमार, सचिदानंद सिंह, गोपाल कुमार, चंदन कुमार, राम नरेश सिंह। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। पुलिस के मुताबिक नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के एसडीओ राधेश्याम सिंह इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। इनके इशारे पर सिंचाई विभाग के मौसमी कर्मचारी अरविंद कुमार ने पुल की चोरी में मदद की और इसमें स्थानीय अमियावर गांव के आरजेडी कार्यकर्ता कल्याण भारद्वाज ने इनका पूरा साथ दिया। पुल को गैस कटर से टुकड़ों में बांटा गया और फिर अमियावर के रहने वाले चंदन कुमार की पिकअप गाड़ी में चोरी का माल ढोया गया। इस मामले में नासरीगंज जो सोन अवर प्रमंडल है, उसके जो एसडीओ हैं राधेश्याम सिंह, और उनके इशारे पर अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा इस मामले को, इस घटना को कारित किया गया है। तो इस मामले में एसडीओ जो हैं राधेश्याम सिंह, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ में 7 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है राधेश्याम सिंह जो एसडीओ सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज है। उसके अलावा अरविंद कुमार जो कि वो भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, मौसमी कर्मचारी, नहर विभाग, सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, जो कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। चंदन कुमार जो कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर के रहने वाले हैं। शिव कल्याण भारद्वाज जो कि अमियावर नासरीगंज के रहने वाले हैं। मनीष कुमार जो कि अकोड़ी गोला के रहने वाले हैं। सचिदानंद सिंह अकोड़ी गोला के रहने वाले हैं। गोपाल कुमार जो कि, और चंदन कुमार जो कि अकोड़ी गोला के दोनों रहने वाले हैं। इस मामले में एक जेसीबी का उपयोग करके इस घटना को कारित किया गया है, उसको भी बरामद किया गया है। एक पिकअप वान जो कि सामान को ले जाने के लिए उपयोग किया गया, उसको बरामद किया गया है। 10 लोहे का गाटर उसको बरामद किया गया है, जिसको इन लोगों के द्वारा काट लिया गया था।
अमियावर में आरा नहर पर 1972 में बने पुल को गायब करने में सिर्फ 3 दिन लगे। पुलिस को शक था कि बिना अधिकारी या कर्मचारियों की मिलीभगत के ये संभव नहीं था। पुलिस ने इसी एंगल से जांच शुरू की और चोरी की पूरी कहानी सामने आ गई। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम।